बात किसानों की पंचायत और सियासत के पंचनामे की। आज प्रदेश के 3 शहरों में 3 महापंचायत हुई, जिनमें से 2 पूरी तरह से सियासत से घिरी हुई थी, या यूं कहें कि ये थी तो महापंचायत पर सियासत इनका पंचनामा कर रही थी, क्योंकि आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में थी, जहां उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला। प्रियंका ट्रैक्टर पर सवार होकर महापंचायत में शामिल होने पहुंची, तो वहीं दूसरी ही तरफ जयंत चौधरी भी बागपत में किसानों को साधने की कोशिश कर रहे थे। वैसे महापंचायत के जरिए किसानों को साधने की कोशिश इस वक्त विपक्ष का हर नेता कर रहा है, पर किसी कोशिश में ज्यादा दम है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। कहने को तो ये 3 तस्वीरें हैं, लेकिन भविष्य की सियासत इन्हीं 3 तस्वीरों में समाई हुई है। या यूं कहें कि जिस महापंचायत के जरिए राकेश टिकैत अपने आंदोलन को धार दे रहे हैं, उसी पंचायत से प्रियंका गांधी वाड्रा और जयंत चौधरी जैसे नेता अपनी हाशिए पर पड़ी सियासत को मजबूत कर रहे हैं। यूं तो प्रियंका गांधी वाड्रा किसानों की कई महापंचायतों में शिरकत कर चुकी हैं, पर मेरठ में उनका अंदाज एकदम जुदा था। वो ट्रैक्टर पर सवार होकर मंच पर पहुंची और सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो ये जो 3 कानून हैं, जो मोदी जी देश भर में जाकर कह रहे हैं कि किसानों की भलाई के लिए बने हैं, किसानों के लिए है ये कानून, आज भी शायद बंगाल में यही कहेंगे। ये जो 3 कानून हैं, ये क्या आपकी भलाई के लिए बनाए गए हैं या मोदी जी के खरबपति मित्रों के भलाई के लिए बनाए गए हैं? प्रियंका यही नहीं रुकी, किसानों के बकाया भुगतान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार हवाई जहाज खरीद रही है, संसद के सौंदर्यीकरण में पैसा खर्च कर रही है, पर उसके पास किसानों का भुगतान करने के लिए पैसा नहीं है। जो गन्ने का बकाया है उत्तर प्रदेश में 15,000 करोड़ बकाया देश का बकाया है, उत्तर प्रदेश का बकाया 10,000 करोड़ है। अब आप सोचिए कि कितने साल हो गए आपको ये बकाया नहीं मिला, क्या किया होगा सरकार ने इन पैसों से, सोच सकते हैं? इधर प्रियंका गांधी वाड्रा गरज रही थी, दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी चुप नहीं बैठ रहे थे। देश का किसान आज परेशान है, हताश है, निराश है। 300 से अधिक शहादत दे चुका है, 101 दिन आंदोलन के हो गए, आज भी किसान 3 काले कानून के खिलाफ सड़कों पर बैठा है। कांग्रेस पार्टी उनकी आवाज को बुलंद कर रही है। आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी, प्रियंका गांधी जी ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मथुरा और आज मेरठ में। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार किसानों के बीच जा रही हैं, और जहां भी जा रही हैं, किसान महापंचायत के जरिए सरकार पर निशाना साध रही हैं। उनके दौरे में 2 चीज हर जगह कॉमन नजर आती है, पहले किसान, दूसरी आस्था। दरअसल किसानों के जरिए प्रियंका गांधी पश्चिमी यूपी में अपने वोट को मजबूत करना चाहती हैं। दूसरी तरफ मंदिर जाकर वो भाजपा के हिंदुत्व को टक्कर दे रही हैं, पर उनकी ये कोशिश कितनी कारगर होगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि किसानों की पंचायत पर सियासत का पंचनामा इस वक्त सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्योंकि जब प्रियंका गांधी वाड्रा मेरठ में थी, वहीं जयंत चौधरी बागपत में किसानों के बीच से सरकार पर निशाना साध रहे थे। ये लोग आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, देश का किसान विरोध करता है तो उसे ये देशद्रोही करार कर देते, कहते तुम विरोध कर रहे हो तो तुम देश का विरोध कर रहे हो। मोदी जी क्या देश से बड़े हो गए? मोदी जी क्या किसान से बड़े हो गए? मोदी जी क्या आपसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं? नहीं हो सकते। प्रियंका की तरह जयंत चौधरी लगातार किसानों के बीच जा रहे हैं, और अब तो विपक्ष के नेताओं में होड़ सी लग गई है। अभी कुछ दिन पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अलीगढ़ में थे, जहां उन्होंने किसानों के बीच से सरकार पर जमकर निशाना साधा था। जिस दिन से हमारे किसानों ने आंदोलन शुरू किया है, जिस दिन से ये आंदोलन किसानों का शुरू हुआ है, कोई भी राजनीतिक दल, पार्टी बनी रही होगी, उसने एक ही नारा दिया, जय जवान जय किसान। और आज ये मैं कह सकता हूं, जब आंदोलन का 100 दिन हो गए, दिल्ली में किसान बैठे हैं, जब 100वां दिन आज शुरू हो रहा है, मुझे पूरा भरोसा इन किसानों और नौजवानों पर
ये किसान और नौजवान तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक देश का ये किसानों का 3 कानून वापस नहीं हो जाएंगे। अब चाहे अखिलेश यादव हो या फिर प्रियंका गांधी या फिर जयंत चौधरी, सब के सब किसानों के आंदोलन के सहारे खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। सबकी नजरें पश्चिम यूपी के उस जाटलैंड पर है जिसके जरिए वो मौजूदा सरकार पर चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उनकी ये कोशिश कितनी कारगर होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो अब आंदोलन एक है लेकिन विपक्ष में इसके दावेदार कई हैं। एक लंबी चौड़ी फेयरलिस्ट है, लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर न सिर्फ किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत को सीधी चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि किसानों पर सधे हुए बयान देने वाली सरकार राकेश टिकैत का जिक्र आते ही तल्ख हो जाती है। किसान आंदोलन विपक्ष के लिए वो उम्मीद है जिस पर उसका सियासी भविष्य टिका हुआ है। यही वजह है कि चाहे प्रियंका गांधी हो या अखिलेश यादव या फिर जयंत चौधरी, सबकी बात किसान से शुरू होकर किसान पर ही खत्म हो रही है। लेकिन इन सब के बीच राकेश टिकैत किसानों के सबसे बड़े नेता के तौर पर सामने आए हैं। वो देश के अलग अलग राज्यों में जाकर न सिर्फ किसान आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि मौजूदा हुकूमत को सीधी चुनौती देने की कोशिश भी कर रहे हैं। श्योर मध्य प्रदेश में है और 10 तारीख में बलिया में जाएंगे, 12 तारीख में फिर राजस्थान चले जाएंगे, 14 और 15 तारीख में फिर मध्य प्रदेश रीवा और जबलपुर रहेंगे और 13 तारीख में वहाँ कलकत्ता जा रहे, बंगाल में जा रहे। पूरे देश के किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है, जाना पड़ेगा। बंगाल भी तो जाएंगे ना, वहाँ का किसान तो मर गया, बिल्कुल रेट मिल ही नहीं रहा उसको। और अब राकेश टिकैत में विपक्ष को एक हथियार नजर आ रहा है, लेकिन राकेश टिकैत किस पार्टी का हथियार बनेंगे ये उन पर निर्भर करता है। अगर राकेश टिकैत के अतीत की बात करें तो वो रालोद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं किसी से छुपी नहीं। यही कारण है कि किसानों पर सधे हुए बयान देने वाली सरकार राकेश टिकैत का जिक्र आते ही तल्ख हो जाती है। बंगाल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहाँ तक सवाल है, भारत सरकार ने बार बार इस बात को दोहराया है, कल भी इस बात को कहा है कि यदि कानून में कोई दिक्कतें हैं या कठिनाइयाँ हैं तो आकर के उनको सुझाव देना चाहिए और हम उसके समाधान करने के लिए तैयार हैं। मैं नहीं समझता कि इतना कहने के बाद किसी आंदोलन का कोई औचित्य रह जाता है और इसलिए उनको इसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए और साथ साथ में जो है वो ये कानून किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। लेकिन एक सच ये भी है कि किसानों के आंदोलन को समर्थन लगातार मिल रहा है और इस लिस्ट में बॉलीवुड के अभिनेता भी शामिल हैं। अब ये धर्म की अफीम से बाहर आ जाए, ठीक है ना। हिंदू मुस्लिम के चक्कर में बहुत बर्बाद हो रही है। अब उससे ऊपर उठो, हम किसान है सारे, एक ही धर्म है, खेती हमारा धर्म, किसान हमारी जात, अम्मा हमारी जमीन, ठीक है ना। और ये मैं इंटरव्यू देने नहीं आया यहाँ, उसके कलाकारों में एक मैं हूँ जो बॉर्डर पर जाके किसानों के साथ रह गया है, ठीक है ना। गाजीपुर में भी मिल गया है, ठीक है, अच्छी से, और टिकरी बॉर्डर पर पूरी रात किसानों के साथ ही सो गया है। पर मुद्दे की बात यह है कि किसानों की महापंचायत सियासत का पंचनामा बनकर न रह जाए, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा हो या जयंत चौधरी, सभी इसी कोशिश में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।